नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। मैहर SC/ST OBC महासभा के संयुक्त तत्वाधान में धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई एवं गुरु नानक स्कूल के सामने विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजन पश्चात जयंती के उपलक्ष्य में धूमधाम से शोभायात्रा भी निकाली गई। के आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर मिलिंद धावड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर JNU नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि देवराज सिंह, पूर्व सांसद रीवा, जिला पंचायत सदस्य व संयोजक SC/ST OBC महासभा देवदत्त सोनी, मंच संचालन पूर्व जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट कमल सिंह, मरकाम श्यामलाल कुशवाहा, भरेवा बीरेंद्र सिंह पटेल, कुशेडी। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, इतिहास और वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। इसी क्रम में बच्चों ने पारंपरिक तरीके से लोकगीत में नृत्य कर परंपरा को जीवंत बनाए रखा। भगवान बिरसा मुंडा जयंती बड़े उत्साह और गरिमा के साथ पुरानी नगर पालिका परिषद के पीछे गुरु नानक स्कूल के पास बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करने वाले सांस्कृतिक नृत्य एवं गीत, विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां, जागरूकता कार्यक्रम और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर आधारित संबोधन आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। विकास सोनी, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। विषय तो क्लियर है। SC/ST OBC के तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमें अनेक सम्मानीय दिल्ली से JNU से प्रोफेसर साहब मुख्य अतिथि के रूप में रहे, माननीय पूर्व विधायक महोदय और माननीय एडवोकेट जी गोटिया जी एवं मही कमल सिंह मरकाम, अमृतलाल जी और श्यामलाल जी कुशवाहा, बीरेंद्र सिंह कुशेडी, सभी का एक अच्छा सहयोग रहा और ये कार्यक्रम सफल हुआ। और निश्चित रूप से ये उद्देश्य SC/ST OBC को जगाने के उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। ये निरंतर सभी महापुरुषों के जन्म जयंती मनाना अपना काम है, ताकि हर समाज के व्यक्ति जागरूक हों और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें और अपना हक अधिकार प्राप्त करें। ये उद्देश्य जन्मदिन मनाया जा रहा था और मैं SC/ST OBC को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे भी पहले प्रोग्राम आयोजित किए हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस सेलिब्रेशन के थ्रू SC/ST समुदाय को एक नवचेतना, उनको एक प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। तो मुझे यहाँ उन्होंने मुख्य अतिथि पर स्पीकर पर बुलाया और मेरे विचार इनसे साजिश करने का मौका दे दिया। तो इनके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ और उनके धन्यवाद भी रखता हूँ और मैं उनको शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि आगे भी ये ऐसे ही हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते जाए और SC/ST OBC की एकता बनाते जाए। क्या क्यों विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? क्योंकि बिरसा मुंडा जो है क्रांति के प्रथम, यानी जिनने प्रथम क्रांति की 1890 से 9 अगस्त 1850 से 90, उनका जन्मदिन हम 15 नवंबर 1875 को मानते हैं। और ये जो चेतना जगाई पहले जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के खिलाफ जो साहूकार है, जो जमींदार है, यानी जो अत्याचार दमन करता है, उसके खिलाफ लड़ने की, अपनी संस्कृति बचाने की, अपना अधिकार बचाने की, अपने जंगल बचाने की, अपनी ज़मीन, और ये नवचेतना उन्होंने सारे जो बिरसा मुंडा समुदाय था उनको दे दिए। और वही जो चेतना है हम समस्त भारतीय में लेकर के आज आगे चले। तो मैं सोचता हूँ कि आज के इस युग में बिरसा मुंडा जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमें सदैव ये ध्यान में रखना चाहिए और हमें एक चेतना देता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल JNU में हमारी एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छे से सोशल जस्टिस की बात करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बापसा, और उस बापसा का भी जो पहले ये बिरसा मुंडा से शुरू होता है। तो यानी बिरसा मुंडा बस एक समुदाय के लिए या एक रीजन के लिए चेतना नहीं दे रहे, तो ये समस्त भारत के लिए देते हैं। तो मैं बहुत फ़ख्र और गर्व महसूस करता हूँ कि मैं आज मध्य प्रदेश में मैहर में ये जयंती का उत्साह मनाने हमारे लोगों के साथ जुड़ गया। उसके लिए मैं आभारी व्यक्त करता हूँ।